आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 27 और सब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के एक भाग के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों ने चिड़िया के बच्चों के लिए सुख सुविधाओं का प्रबंध करते हैं, परंतु उनका प्रभाव गलत पड़ता दिखता है। और अब आगे देखें, क्योंकि चिड़िया आ नहीं रहते बच्चों के पास। आइए देखते हैं इस गद्यांश में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और हम किस प्रकार अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। मतलब जब पिछली वर्कशीट में यही था कि किवाड़ किसने खोल दिया, धूप हो रही है तो धूप में बाहर नहीं जाना। तो क्या श्यामा को तो पता था कि केशव ने किवाड़ खोला है, पर श्यामा ने ये बात अपनी माँ को नहीं बोली। उसे डर लग रहा था कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे, अंडे ना दिखाए थे, मतलब कि अंडों की वजह से वो कहीं कह ना दे कि इसने खोला था। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। अब ये अंडों के पीछे उसे श्यामा पर विश्वास नहीं हुआ। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। मतलब कि वो किसके मारे चुप थी कि उसे डांट पड़ेगी उसके भाई को, या फिर वो भी शामिल थी तो उसे भी डांट पड़ेगी, तो इसका कोई फैसला नहीं किया जा रहा था। श्यामा दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट टपाल कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलाने लगी। ठीक है, तो क्या करने लगी, उन्हें कमरे में बंद कर दिया और खुद पंखा घुमाने लग पड़ी। बाहर नेज लू चल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों की नींद आ गई। अब दोनों बच्चों को क्या आ गई थी, नींद आ गई थी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अभी क्या हुआ, दोनों बच्चों को क्या आ गई थी, नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कासिम के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। मतलब कि क्या करा, उसने देखा दरवाजे तो खुले हुए हैं, तो जल्दी से भागी और कासिम की तरफ गई और ऊपर देखने लगी। टोकरी का पत्ता ना था, मतलब टोकरी का पत्ता ना था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। क्या बोला कि अंडे तो नीचे पड़े हैं, वो जो सारा घोंसला था वो नीचे पड़ा हुआ होगा और बच्चे उड़ गए हैं। चलिए अपनी समझ को परखते हैं, सही विकल्प चुनिए। किवाड़ किसने खोला था, तो किवाड़ केशव ने खोला था, हमें सबको पता है। किवाड़ किसने खोला था, केशव ने खोला था, तो इसका आंसर आ जाएगा केशव। उसके बाद यकायक का मतलब क्या है, अचानक से, धीरे से या एक या देखना। यकायक का मतलब हुआ अचानक से। ठीक है। उसके बाद केशव को श्यामा पर विश्वास क्यों नहीं था, उसे अंडे ना दिखाने थे, या फिर उसे लड़ाई हुई थी, बच्चे उड़ा दिए थे, सच बोलती थी तो उसे अंडे नहीं दिखाए, इसलिए वो क्या हो रही थी, गुस्सा हो रही थी और उसे डर लग रहा था कि कहीं बताने दे कि किवाड़ मैंने खोला है। यकायक नींद खुलने पर श्यामा ने क्या किया, तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ से लिख लोगे। यकायक श्यामा की नींद खुली। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़कर कहाँ गई, वहाँ पर कासिम पर गई और ताकने लगी। टोकरी का तो पता नहीं चला, संयोग से उसकी नज़र नीचे पड़ेगी और ये आप लिख दोगे। ये पूरा उसने क्या करा, देखा था नींद खुलने के बाद। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। श्यामा ने किवाड़ खोलने की बात माँ से क्यों नहीं कही, अपने शब्दों में लिखिए। तो आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, वरना यहाँ पर भी ये जो लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हो कि क्यों नहीं कही, क्योंकि श्यामा सिर्फ मोहब्बत से चुप थी, या फिर वो उसकी कसूरवार थी, मतलब हिस्सेदार थी, इसलिए चुप थी। तो ये आप अपने आप भी लिख सकते हो। बस इतना भी लिख सकते हो कि श्यामा सिर्फ मोहब्बत कर, मतलब उसे डर लग रहा था कि कहीं भाई पिट ना जाए, या तो फिर आप ये लिख सकते हो कि वो भी उसमें शामिल थी, तो
मुझसे लगा कि कहीं बताते बताते मैं ही ना पिट जाऊँ, ठीक है। तो ये भी आप इधर लिख सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, 5th वाला हो गया है। अब गतिविधि है, क्या आपने अपने बचपन में कोई इस तरह की हरकत की है, याद करके लिखिए। तो भाई सब बच्चे बहुत सारी हरकतें करते हैं, अगर तुम्हें याद नहीं हो तो अपनी मम्मी पापा से पूछ के लिख लेना, ठीक है। क्योंकि मेरे को तो इसके बारे में पता नहीं होगा, मेरे को अपनी हरकतों के बारे में पता होगा, ठीक है। तो ये आप अपने आप करोगे 5th और ये गतिविधि, और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर